नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद में हफ्ते के दिन जीएसटी काउंसिल का 21वां इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर 12% जीएसटी कम करने के मुतालबे को कबूल करवाने के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत पुरुम्मीद। 30 किलोमीटर की मेट्रो रेल का नवंबर के अवाखिर में आगाज। 2018 तक प्रोजेक्ट की तकमील। जुनूबी शहर के लिए मुतबादिल रुख के ताल्लुक से गौर। राशन मोबाइल ऐप का इफ्तिताह। टेक्नोलॉजी की मदद से राशन चोरी पर काबू पा लिया गया। जीपीएस सिस्टम के जरिए हर लारी पर नजर। निराला वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तक जंजीरी भूख हड़ताल करने कांग्रेस का फैसला। राहुल संदेश यात्रा निकालने का ऐलान। और तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 50 तोले के तलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में हफ्ते को जीएसटी काउंसिल का 21वां इजलास मुनक्किद होगा। वज़ीर आला ने इजलास की इंतजामात की जिम्मेदारी नायब रियासती वज़रा कड़ियम श्रीहरी, हरीश राव और ई राजेंद्र को सौंपी है। वज़ीर आला ने इजलास के बाद फलकनुमा पैलेस में हुकूमत की तरफ से इशाइये का भी एहतमाम करने की हिदायत दी है। इस इजलास की सदारत मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली करेंगे। इजलास में दीगर रियासतों के वज़राए फाइनेंस भी शिरकत करेंगे। रियासत की तरफ से वजीर फाइनेंस ईटेला राजेंद्र इजलास में शरीक होंगे। इजलास के बाद मरकजी वजीर अरुण जेटली मीडिया से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर आयद की जाने वाली 12% जीएसटी को कम करने का मुतालबा करते हुए कई बार नुमाइंदगी की है और ये इंतबाह भी दिया है कि अगर कौंसल ने उनकी तजावीज़ कबूल नहीं की गई तो वो अदालत से भी रुजू होंगे। हफ्ते के दिन होने वाले इजलास में वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र जीएसटी से अवाम पर पड़ने वाले बोझ से मुताल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत और रियासत की आमदनी पर पड़ने वाले असरात से कौंसल को वाकिफ कराएंगे। इसके अलावा चूंकि IGST अब तक तेलंगाना को हासिल नहीं हुई है, इस ताल्लुक से भी वो कौंसल में नुमाइंदगी करेंगे। असम्बली के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर सदाराम की खिदमात को असम्बली की तरफ से खराज पेश किया गया। असम्बली के अहाते में सदाराम की विदाई तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर मधुसूदन चारी ने कहा कि अपोजिशन की तरफ से सदाराम की खिदमात की सिताइश करना बात से मसरत है। उन्होंने कहा कि सदाराम प्रोफेसर जयशंकर के शागिर्द हैं। उनका कहना था कि सबकदोश होने के बावजूद भी उनकी खिदमात से इस्तेफादा किया जाएगा। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि सदाराम 42 साल से असम्बली से जुड़े हुए हैं। इतने अरसे तक किसी ने भी काम नहीं किया होगा। तेलंगाना बिल के दौरान भी सदाराम का रोल काफ़ी नुमाया रहा था। हर हुकूमत ने उनकी खिदमात से इस्तेफादा किया है। अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से इजलास की कार्रवाई पुरअमन अंदाज में चलाई जा रही है। असम्बली इजलास के मामले में तेलंगाना मुल्क भर में मिसाल है। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने हरीश राव और सदाराम की सिदाइश करते हुए कहा कि दोनों ने असम्बली व कौंसिल के इजलास को बेहतर अंदाज में चलाने में अहम रोल अदा किया है। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने सदाराम को क़वायद को तरजीह देने वाला अहदेदार करार दिया। इस मौके पर दूसरों ने भी खिताब किया। చైర్మన్ గారికి, గౌరవ శాసనసభాపతి మధుసూదనాచారి గారికి మరియు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ హరీష్ రావు గారికి మరియు కొత్తగా బాధ్యతలు స్వీకరించినటువంటి ఈ సెక్రటరీ నరసింహాచార్యులు గారికి మన శాసనసభ శాసన పరిషత్తు నాయకులు సభానాయకులు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి ఈ సభాముఖంగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను।
దీంతో పాటుగా మన మాజీ శాసనసభ్యులు మా ఫోరం అధ్యక్షులు లింగయ్య గారు మరియు మిగతా సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో కొంత అందరినీ సంతృప్తి పరచడం అనేది అసాధ్యం. అయినా ఏ సంస్థకైతే ఏ వ్యవస్థకైతే తన సర్వీసును అందిస్తున్నారో ఆ వ్యవస్థ అద్భుతమైనటువంటి వ్యవస్థ అని మిగతా వాళ్ళు అభినందించే విధంగా పనిచేయడం వెనుక సదారాం గారు చేసినటువంటి పనిచేసి పదవి విరమణ పొందుతున్నటువంటి వ్యక్తి. బహుశా అంత అవకాశం గతంలో ఎవరికి వచ్చి ఉండదు, భవిష్యత్తులో కూడా ఎవరికైనా వస్తుందో నాకైతే తెలియదు. అంటే చాలా రేర్గా 42 సంవత్సరాలతో ఒక అభినాభావ సంబంధాన్ని ఈ శాసనసభతో గూడు కట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తి సదారాం గారు. వారు 4 ముఖ్యమంత్రుల చేత పనిచేసి 4 చేత కూడా మన్ననల్ని పొంది ఆయన టెన్యూర్ పూర్తి చేసుకున్నారు, మరి ఎక్స్టెన్షన్ కూడా పూర్తి చేసుకున్నారు. నాకు తెలిసినంత వరకు మరి వారు మరి 4 చీఫ్ మినిస్టర్స్తో వారు పనిచేశారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు వారు సెక్రటరీగా పనిచేశారు. తర్వాత మనకి ఇచ్చేసిన శాసన మండలి సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, ఇతర అతిథులు, ప్రత్యేకంగా నేడు మనం సన్మానిస్తున్న ఇప్పటి వరకు మన సచివాలయ కార్యదర్శిగా పనిచేసి విరమణ పొందుతున్నటువంటి గౌరవనీయులు డాక్టర్ సదారాం గారు, వారి సతీమణి, అలాగనే నూతనంగా మరి ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభను సజావుగా నడిపించాలి, అదేవిధంగా అందరినీ సమన్వయపరుస్తూ ముందుకెళ్లాలని చెప్పిన తరుణంలో సదారాం గారు మంచి సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించి అటు అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళని కానీ ఇటు ప్రభుత్వాన్ని కానీ మరి ఎమ్మెల్సీలు కానీ రిటైర్డ్ అధికారులకు కానీ అందరినీ కూడా ఒక సన్మానం చేసి వాళ్ళ సేవలను గుర్తించే ఒక సాంప్రదాయాన్ని తీసుకువచ్చిన మా కౌన్సిల్ చైర్మన్ స్వామిగౌడ్ గారికి నేను పర్సనల్గా मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि नवंबर के आखिर तक 30 किलोमीटर की मेट्रो रेल का आगाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2018 नवंबर तक प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। उनका कहना था कि 63 किलोमीटर तक पिलर्स का काम मुकम्मल हो चुका है। जुनूबी शहर के लिए मुतबादिल रुख के ताल्लुक से गौर किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन में आरटीसी बसों को मरबूत करने को तरजीह दी जा रही है। मेट्रो स्टेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। अवाम को सहूलत बख्श आमदरफ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मिनी बस, ऑटोज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंतजाम रहेगा। इसके अलावा 40 करोड़ से ग्रीनर डेवलपमेंट की जाएगी। प्रोजेक्ट के ताल्लुक के बाद हुकूमत से तबादले ख्याल के बाद ही कीमतों को तय किया जाएगा। ఒక మెట్రోని హైదరాబాద్ మెట్రోని పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా కడతాము అంటే ప్రపంచం అంతా నవ్వింది. వారేమన్నారంటే సమ్ ఫూలిష్ ఫెలో ఇస్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్, వరల్డ్ అంతా కూడా ప్రపంచంలో ఎవరూ చేయలేదు, వీరు భారతదేశంలో ఒక మెట్రోని పీపీపీలో కడతారంట అని చెప్పేసి వారు నవ్వటం జరిగింది. ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చాలామంది ఎక్స్పర్ట్స్ మేధావులు వారు కూడా ఏమన్నారంటే ప్రపంచంలో ఎవరూ చేయలేని పని హైదరాబాద్లో వీళ్ళు చేయబోతున్నారు, ఇది జరిగే పని కాదు, ఇది సాధ్యం కాదు అని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఈ రోజున ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎవరైతే అసాధ్యం అనుకున్నారో, ఎవరైతే మనల్ని చూసి నవ్వారో వారే ఈ రోజుని రికగ్నైజ్ చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. న్యూయార్క్ టైమ్స్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఒక వ్యాసం రాయడం జరిగిందనమాట. అందులో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇండియా ఇస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ థింగ్స్. మనం ఇండియాని బ్యాక్వర్డ్ అనుకుంటామో వారి రోడ్లు హారబుల్గా ఉంటాయి. वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना राशन मोबाइल ऐप का इख्तिताम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि महकमे सिविल सप्लाईज में बेकायदियों के लिए कोई जगह नहीं है। सिविल सप्लाईज महकमे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चोरी से राशन के चावल की मुंतकली पर काबू पाया गया है। महकमे में GPS सिस्टम के जरिए हर लारी पर नजर रखी जा रही है।
अवाम के मसाइल को फौरी हल किया जा रहा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने बताया कि महकमे को मुस्तहकम करने के लिए मजीद तब्दीलियां लाई जाएंगी। कमिश्नर सिविल सप्लाईज सीवी आनंद ने बताया कि महकमे को IT के इस्तेमाल से 12,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है और राशन डीलर्स को भी नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ कराया जा रहा है। ప్రతి గోడౌన్లో కెమెరాలు పెట్టుకొని ఆ గోడౌన్లలో ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ కమాండ్ కంట్రోల్ పెట్టుకొని చూసుకునేటువంటి పర్యవేక్షించుకునేటువంటి స్థాయికి వచ్చినాం. ఇవాళ మా సివి ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో కమాండ్ కంట్రోల్తో పాటుగా ఇవాళ కొత్త ఆవిష్కరణకి తెరలేపినాం. దీన్ని ఆవిష్కరించడం అంటే ఏదో ఆషామాషిగా ఓపెన్ చేసుకొని ఫోటోలు పోజ్ ఇచ్చుకొని పోయేటిది కాదు. సాహసం ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి. అంటే ప్రతి అంశాన్ని ప్రజల కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరించే, ఎవరికి ఎక్కడ అనుమానం వచ్చినా, ఎవరికి ఎక్కడ సమాచారం కావాలన్నా, ఎక్కడ అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పి వాళ్ళు భావించినా కూడా క్షణాల్లో టీ రేషన్ యాప్ ద్వారా చూసుకునేటువంటి గొప్ప ఆవిష్కరణ ఈరోజు మేము చేసుకుంటా ఉన్నాం. नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने असातिज़ा को मिसाली बनने का मशवरा दिया है। रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब से खिताब करते हुए श्रीहरी ने कहा कि तेलंगाना का तालीमी निज़ाम मुल्क के लिए मिसाली होना चाहिए। हर टीचर को सख्त मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत तालीमी निज़ाम में कई इस्लाहात ला रही है और असातिज़ा को इसमें ताउन करना चाहिए। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने वज़ीर तालीम की सिताइश करते हुए कहा कि वज़ीर तालीम रियासत के तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियाँ ला चुके हैं। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय के अलावा महकमे तालीम के आला अहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी हुकूमत के प्रोग्राम देखकर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि किसानों की खुशी कांग्रेस पार्टी देख नहीं पा रही है। इख्तदार से महरूमी के बायस कांग्रेसी कायदीन मायूस हैं, लेकिन कांग्रेसी कायदीन की दाल अब गलने वाली नहीं है। किसान समझ चुके हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। हरीश राव ने कहा कि जामे अराजी सर्वे और 4000 सरमाकारी स्कीम शफाफ अंदाज में चलाने के लिए हुकूमत ने देहातों में मुकीम किसानों के साथ राब्ता कमेटी की तश्कील का जो फैसला किया है वो भी कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि 40 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसान दोनों पार्टियों के मौक़िफ़ से वाकिफ हैं और वो सही फैसला करेंगे। सदर तेलंगाना बीजेपी के लक्ष्मण ने कहा है कि 2019 में बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो मुजस्समे निजात तामीर किया जाएगा। 7 दिन की यात्रा के अख्ताम के बाद मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि निज़ाम के दौर में रजाकारों के खिलाफ जिद्दोजहद करने वाले जहदकारों के कारनामों को तालीमी निसाब में शामिल किया जाएगा और उनके कारनामों से अवाम को वाकिफ कराने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर सरकारी तौर पर मनाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से 11 था 13 सितंबर कलेक्टर दफातर का घेराव किया जाएगा। तेलंगाना निजात यात्रा के कामयाब होने का बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण का दावा उस वक्त खोखला साबित हुआ जब वो 7 दिन में तेलंगाना के 20 अजला के दौरे के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे तो गिने चुने पार्टी कायदीन और कारकुनों ने ही उनका इस्तकबाल किया। पार्टी का कोई भी रुकन असम्बली दफ्तर में मौजूद नहीं था और ना ही कोई सीनियर लीडर नजर आया। इससे अंदाजा होता है कि सदर रियासती बीजेपी की 17 सितंबर को यौम निजात मनाने के मुतालबे को लेकर की गई यात्रा कितनी कामयाब साबित हुई है। कांग्रेस पार्टी निराला वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होने तक जंजीरी भूख हड़ताल करेगी। गांधी भवन में सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुनक़्क़िदा इजलास में यह फैसला किया गया। इजलास में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए राहुल संदेश यात्रा निकालने का भी ऐलान किया गया। दलितों और पसमानदा तबकात पर हो रहे मजालिम के खिलाफ कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का निराला से पैदल दौरा करेंगे। जियो 39 के खिलाफ 11 सितंबर को रियासत भर में एहतजाज का फैसला किया गया है। किसान तहफ़्फ़ुज़ कमेटी कायम करने की जिम्मेदारी सदर PCC को दी गई है। इसके अलावा
नए सेक्रेटेरिएट की तामीर और दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। 9 सितंबर को तेलंगाना पीसीसी कायदीन का तरबियती इजलास होगा, जिसमें कौमी कायदीन भी शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ निराला वाक़े के मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि निम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज करने से इनकार करते हुए बाहर कर दिया गया। मुतासरीन का कहना था कि दवाखाने के आरएमओ की तरफ से इलाज से इनकार करने पर उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन पुलिस के जरिए उन्हें बाहर किया गया। इत्तला मिलते ही कांग्रेस के कायदीन निम्स हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत की। बाद में मुतासरीन को खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। म्यांमार की रखाइन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जा रहे जुल्म तशद्दुद को रोकने के मुतालबा करते हुए ST/SC/BC फ्रंट की तरफ से गन पार्क पर धरना दिया गया। एहतजाजी अपने हाथों में प्लेकार्ड्स थामे हुए थे, जिस पर रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत और जालिमाना कार्रवाइयों को फौरी रोकने का मुतालबा वाले नारे दर्ज थे। इस मौके पर म्यांमार के रोहिंग्याई मुसलमानों की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। हमारे देश में भी हो रहा है। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के 3 सालों में किसानों को कोई परेशानी नहीं हुई है और ना ही कोई सड़कों पर उतर आया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि किसान खुश हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी अदालत में मुकाबले की कांग्रेस में हिम्मत नहीं है, इसलिए कांग्रेसी कायदीन अदालत जा रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अगर नया सेक्रेटेरिएट तामीर हो जाता है तो केसीआर का नाम होगा और इसी बात से कांग्रेस पार्टी खौफजदा है। टीआरएस के रुकन असेंबली कांग्रेस पार्टी को मशवरा दिया कि अपना तर्ज अमल तब्दील करें, वरना अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मल्लेपल्ली के इलाके अफजल सागर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने हबीबनगर के नाले का भी मुआयना किया और मुतल्लका महकमे के जिम्मेदारों को नाले के पानी के अखराज के मसाइल की फौरी यकसोई की हिदायत दी। बाद में उन्होंने इलाके की रहमत मस्जिद के सेलर का मुआयना किया, जहां जमीन से पानी निकल रहा है। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मोटर के जरिए पानी की निकासी अंजाम दें। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया इकबाल भी मौजूद थे। नलगुंडा चौराहा मलकपेट के पास ड्रेनेज का पानी मैनहोल से उबलने की वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुताल्लिका महकमे की जानिब से मैनहोल का ढक्कन निकाल दिया गया, जिसकी वजह से गंदा पानी तेजी के साथ उबलकर सड़क पर बह रहा है। मरम्मत का काम तो शुरू किया गया, लेकिन हस्ब मामूल काम को अधूरा छोड़ दिया गया। शहर में पाइपलाइन बिछाने या किसी दूसरे काम के लिए गड्ढे खोद कर छोड़ देना एक आम बात बन चुकी है। एक तरफ बदलते मौसम की वजह से मौसमी बुखार का सिलसिला शुरू हो गया है, तो दूसरी जानिब मैनहोल उबलने और कचरे के अनबार की वजह से मुख्तलिफ अमराज के वायरस तेजी से फैल रहे हैं। दारुशफा के एक दवाखाने में खसरा और रुबेला वैक्सीन के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर डॉक्टर बिरजिस और डॉक्टर के सुधाकर ने शरका को मस्कूरा वैक्सीन के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने कहा कि मस्कूरा टीका नहीं लेने से लोग मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 15 साल तक के लड़के और लड़कियां ये टीका ले सकते हैं। पंजाकुट्टा पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि 4 मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत तमिलनाडु से है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिलसिले में 40 साल गणेश दुराय स्वामी, 23 साल शशि कुमार, 41 साल मनी स्वामी, 28 साल नागराजू गोविंद को गिरफ्तार किया, जबकि इस टोली का 5वां फर्द फरार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने एक मंसूबे के तहत काम करते हुए ज़ईफ अफराद के मकानों में दाखिल होकर तवज्जो हटाकर सरका करते हुए मोटरसाइकिल पर फरारी अख्तियार की थी। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन अपने साथियों की मदद से सुनसान और तनहा ज़ईफ रहने वाले अफराद के मकानों की निशानदही करवाते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 5 केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 50 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 2 मोटरसाइकिल ने 4 सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया बरामद कर दी है। आज तमिलनाडु स्टेट का एक इंटर स्टेट
अटेंशन डाइवर्शन गैंग में मेंबर्स 4 लोगों को पकड़ के जो 6 केसेस का प्रॉपर्टी 50 तुलास ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स 30,000 रुपीस और 2 बाइसिकल्स भी उनसे रिकवरी करे थे। हम GHMC एम्प्लॉयज है बोल के वो उनसे बात करता, वो बात करे उस टाइम पे 2 आदमी, एक आदमी मेजरमेंट्स लेता जैसा, एक आदमी रिकॉर्ड करे जैसा, 2 आदमी गॉड करते रहता, एक आदमी वो लोगों से बात करे उस टाइम पे वो लोग ये आधार कार्ड डिटेल्स पूछता, कुछ आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स पूछता। हम लोग रिक्वेस्ट है लोगों के लिए, जो कोई भी आके जो उनका पता मालूम नहीं है सोलह को वो लोग आके कुछ बोलते रहता, हम एम्प्लॉय से बोल के या GHMC बोलते, इनकम टैक्स बोल के कुछ बोल के आके डिटेल्स पूछे तो भी मत देना बोल के हमारा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 4.5 किलो सोने को जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक सोने के कोई दस्तावेजात नहीं थे। इसे राजधानी एक्सप्रेस के जरिए बेंगलुरु ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस सिलसिले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। मलकपेट के एक शोरूम के पास से मोटरसाइकिल का सरखा कर लिया गया है। मोटरसाइकिल के मालिक मोहम्मद अब्दुल रशीद ने चादरघाट पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से सारिक की शिनाख्त करके सारिक की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में हफ्ते के दिन GST काउंसिल का 21वां इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती कामों पर 12% GST कम करने के मुतालबे को कबूल करवाने के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत पुरुमीद। 30 किलोमीटर की मेट्रो रेल का नवंबर के अवाखिर में आगाज। 2018 तक प्रोजेक्ट की तकमील। जुनूबी शहर के लिए मुतबादिल रुख के ताल्लुक से गौर। राशन मोबाइल ऐप का इफ्तिताह। टेक्नोलॉजी की मदद से राशन चोरी पर काबू पा लिया गया। GPS सिस्टम के जरिए हर लारी पर नजर। निराला वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई तक जंजीरी भूख हड़ताल करने कांग्रेस का फैसला। राहुल संदेश यात्रा निकालने का ऐलान। और तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 50 तोले के तिलाई जेवरात जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।